ये आज का टॉपिक है फर्टल मेम्ब्रेन। फर्टल मेम्ब्रेन को फीटल मेम्ब्रेन या फिर फर्टल मेम्ब्रेन या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका 3 नाम है। अगर इसमें से कोई भी नेम आता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका फीटल मेम्ब्रेन, फीटस क्या होता है? फीटस होता है जब कोई भी एम्ब्रियो बॉडी के अंदर अपने मदर्स के अंदर रहता है तो उसको फीटस कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग के केस में बता रहे हैं, मैमल्स के केस में, ठीक है। अगर सामान्य भाषा में कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है तो उसको फीटस बोलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर मेम्ब्रेन क्या होता है, फेटल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, फेटल मेम्ब्रेन कहें या फीटस मेम्ब्रेन कहें, ठीक है, या फिर इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहें, ठीक है। तीनों का नाम एक ही होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये मेम्ब्रेन होता क्या है? एम्ब्रियो जो होता है एक मेम्ब्रेन के सेट से कवर्ड होता है। एम्ब्रियो जो है, ये जो एम्ब्रियो है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ एक सेट मिलेगा, यानी कि 4 मेम्ब्रेन मिलेंगे और वो एक सेट है, और उससे यह जो रेड कलर का एम्ब्रियो हो वह कवर्ड होता है, ठीक है। तो जब एम्ब्रियो एक मेम्ब्रेन के एक सेट से कवर्ड होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? उस मेम्ब्रेन को कहते हैं फेटल मेम्ब्रेन या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फिर फेटल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन डेवलप कहाँ से करते हैं? इन मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? तो ये मेम्ब्रेन एम्ब्रियो के बाहर पाए जाने वाले या एम्ब्रियो के बाहर जो टिश्यूज स्थित होते हैं उनसे इन मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। समझ में आया? ये मेम्ब्रेन जो है टिश्यूज, एम्ब्रियो के बाहर पाए जाने वाले टिश्यूज से डेवलप होते हैं और इस कारण इसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? यह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फेटल मेम्ब्रेन जो होता है, यह एम्ब्रियो को सबसे पहले क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन का कार्य करता है। दूसरा इसका काम है न्यूट्रिशन का। तीसरा इसका काम है रिस्पायरेशन का। यानी प्रोटेक्शन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया और एक्सक्रीशन। ये एम्ब्रियो जो है, रेड कलर का आपको एम्ब्रियो दिख रहा है, यह जो रेड कलर का एम्ब्रियो है इन्हीं फोटल मेम्ब्रेन के साथ अपना सारा वर्क, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है। इसमें प्रोटेक्शन, इस फोटल मेम्ब्रेन का पहला वर्क है प्रोटेक्शन, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा रिस्पायरेशन और चौथा एक्सक्रीशन। इसका फंक्शन है। अब क्या यह फोटल मेम्ब्रेन कब तक रहता है, कब तक नहीं रहता है, इसके बारे में हमको जानना जरूरी होता है। तो यह फोटल मेम्ब्रेन जो है, यह हैचिंग के तुरंत बाद या फिर हैचिंग के पहले ही, हैचिंग होना रहता है उसके पहले यह फेटल मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। समझ आया? यह फेटल मेम्ब्रेन जो है 4 है। पहला आपका है कोरियन है, दूसरा आपका है एमनियन है। पहले यहाँ पे कोरियन है, दूसरा एमनियन है, तीसरा यॉर्क सैक और चौथा एलेंटॉइस होता है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे फेटल मेम्ब्रेन कितने हैं? 4 है। फर्स्ट आपका क्या है? कोरियन। दूसरा क्या है आपका? एमनियन है और तीसरा आपका क्या है? यॉर्कशायर है और चौथा एलेंटॉइस। एक 4 जो है, एक यहाँ फेटल मेम्ब्रेन है, फेटल मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एफईएम या ईईएम, ये मेम्ब्रेन आते हैं। अब इन मेम्ब्रेन को हमको एक एक करके पढ़ना है। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो मेम्ब्रेन है आफ्टर हैचिंग या बिफोर हैचिंग, आफ्टर हैचिंग या फिर इमीडिएटली या बिफोर हैचिंग, डिसअपियर, ठीक है। ये या तो हैचिंग के पहले या हैचिंग के तुरंत बाद डिसअपियर हो जाते हैं। डेवलप कहां से होते हैं? डेवलप फ्रॉम टिश्यू लाइन। कहां कौन से टिश्यू से? आउटसाइड द एम्ब्रियो, आउटसाइड द एम्ब्रियो, ठीक है। कहां से ये डेवलप होते हैं? जो टिश्यू एम्ब्रियो के बाहर होता है वहां से इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये है क्या? जो फेटल मेम्ब्रेन क्या है? तो एम्ब्रियो के बाहर कुछ सेट ऑफ मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेट ऑफ मेम्ब्रेन आउटसाइड द एम्ब्रियो, ठीक है। ये फेटल मेम्ब्रेन क्या है आपको बता हो गया। ये एम्ब्रियो के बाहर सेट ऑफ मेम्ब्रेन है
इसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन या फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका फंक्शन प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, ये कहाँ से कैसे डेवलप होते हैं? इनका डेवलपमेंट एम्ब्रियो के बाहर स्थित जो टिश्यू होती है, आच्छादित होती है टिश्यू होती है, उससे इसका डेवलपमेंट होता है। ये हैचिंग के तुरंत बाद या हैचिंग के पहले डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, ये जो फीटल मेम्ब्रेन है कौन कौन है? पहला कोरियन है, दूसरा एमनियन है, तीसरा एक्साक है और चौथा अलेंटोइस है। ये चारों हैं। ठीक है, अब हम इसमें से एक एक को पढ़ेंगे कौन कौन है, किस प्रकार से हैं। तो पहला हमको पढ़ना है कोरियन। कोरियन क्या है? कोरियन को देखेंगे। कोरियन ये भी एक प्रकार का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है और इसे सिरोसा कहते हैं। कोरियन हमको दिख रहा है, पहला यहाँ पे है कोरियन। क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक, इसको क्या कहते हैं? कॉमनली नोन एज सिरोसा। इसको सिरोसा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आप सिरोसा भी कहते हैं। और ये करता क्या है? यह पूरे एम्ब्रियो को बाहर से घेरता है। ठीक है, क्या करता है? सराउंड्स इंटायर एम्ब्रियो। कहां से? बाहर की तरफ से, टू आउटसाइड। आपको दिख रहा है कहां पे है? ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है? आपका कोरियन है। और ये पूरे एम्ब्रियो, ये पूरा संपूर्ण एम्ब्रियो है, इसको बाहर से पूर्ण रूप से पूरे एम्ब्रियो को क्या कर रहा है? सराउंड कर रहा है, घेर रहा है। अब इस कोरियन को हम क्या कह रहे हैं? सिरोसा भी कह रहे हैं। इसका दूसरा नाम है सिरोसा। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या है? सिरोसा है। ठीक है, इसके बाद यह जो कोरियन है 2 लेयर होता है। कितना लेयर होता है? 2 लेयर। 2 लेयर देख लीजिए, यहाँ पे कोरियन है, कितने लेयर का है? 2 लेयर। तो वो 2 लेयर होते कौन है? वो देख 2 लेयर होते कौन है यार? 2 लेयर का होता है और आउटर इक्टोडर्म और इनर सोमैटिक मेसोडर्म कहलाता है। ठीक है, इसमें जो आउटर है, आउटर इक्टोडर्म और इनर सोमैटिक मेसोडर्म होता है। सोमैटिक मेसोडर्म। ठीक है, ये पूरा कोरियन की बात हो रही है, यानी कि 2 लेयर। पहला इसमें क्या है? देखिए, आउटर बार वाला नीले कलर का दिख रहा है, ये आउटर इक्टोडर्म है, आउटर इक्टोडर्म। और इनर जो है इसका दूसरा लेयर यह है सोमैटिक मेसोडर्म है, सोमैटिक मेसोडर्म। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जो यह कोरियन है, यहाँ पे कोरियन के बाहर भी एक लेयर तो हमको दिख रहा है। इस कोरियन के बाहर का जो लेयर हमको दिख रहा है, यह जो है यज्ञ सेल है। यज्ञ सेल जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताए थे, लास्ट वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में, यज्ञ सेल जो होता है वह कैल्शियम का बना हुआ कवच होता है, यानी कि कोश होता है। कोशिका नहीं, कोश। ठीक है, कवच, छिलका, जिसको अंडे का छिलका कहते हैं। ठीक है, अब यह कोरियन जो होता है सोमैटोप्लेउर कंटेनिंग एक आउटर इक्टोडर्म और इनर सोमैटिक मेसोडर्म में तो हो गया। लेकिन कोरियन जो होता है, ये कोरियन जो है रिस्पायरेशन में और प्रोटेक्शन में वर्क करता है। इसका फंक्शन क्या है कोरियन का? रिस्पायरेशन का, रिस्पायरेशन एंड प्रोटेक्शन। क्या काम है इसका? प्रोटेक्शन का। ठीक है, अब इसमें से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से कर लेंगे। हमने इस कोरियन को पढ़ लिया। ठीक है, जान लिया कि कोरियन है क्या, ये फीटल मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, अब कोरियन एक बार फिर से रिपीट हम कर ले रहे हैं। कोरियन जो है कैसा होता है? या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, इसे हम सिरोसा भी कहते हैं, या पूरे एम्ब्रियो को सराउंड करता है। 2 लेयर का होता है, बाहरी लेयर को इसको हम आउटर इक्टोडर्म और इसके अंदर वाले लेयर को सोमैटिक मेसोडर्म कहते हैं। इसका कोरियन का फंक्शन क्या है? रिस्पायरेशन और प्रोटेक्शन का काम होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है दूसरा लेयर है। इसके बाद में कोरियन से जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो हमको एक ग्रीन कलर का लेयर दिख रहा है। वह ग्रीन कलर का लेयर जो है वह है एमनियन। क्या है? एमनियन। यहाँ पे दिख रहा है, एमनियन देख लीजिए। एमनियन क्या है? अगर हम एमनियन की बात करें तो एमनियन का फॉर्मेशन कब होता है? एमनियन 30 घंटे के बाद बनता है। इट फॉर्म आफ्टर 30 आवर्स। फॉर्म आफ्टर 30 आवर्स। कितने घंटे के बाद बनता है? 30 आवर्स। यह भी एक फीटल मेम्ब्रेन है या फिर इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है, फीटल मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा
एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या है, फोइटल मेम्ब्रेन है या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ये क्या होता है कि वेंट्रल साइड पे आकर के एम्ब्रियो से जुड़ा होता है, यहां आकर के जुड़ा होता है। ये कौन, एम्नियन। ठीक है, जॉइंट्स विथ एम्ब्रियो एट वेंट्रल साइड। ये नीचे की तरफ यहां देखेंगे तो ये आकर के किससे जुड़ा होता है, वेंट्रल साइड पे एम्ब्रियो से जुड़ा होता है। और यह जिसमें डेवलप होता है, जिस एनिमल में या जिस एनिमल के एग में, उसे हम एमनियोटा कहते हैं। द एनिमल डेवलपिंग इन एमनियन आर कॉल्ड एमनियोटा। ठीक है, एमनियोटा क्या है, द एनिमल डेवलपिंग एमनियन कॉल्ड एमनियोटा। अब एमनियोटा कौन कौन हो सकते हैं, इसका एग्जांपल आपको बता रहे हैं। इसमें जानते हैं क्या आता है, इसमें आता है रेप्टाइल। रेप्टाइल यानी कि जो होता है रेंगने वाला जंतु, रेप्टाइल्स आएंगे और बर्ड्स आएंगे और मैमल्स आएंगे। ये सब इसके अंतर्गत आएंगे एमनियोटा के, यानी कि इसमें एमनियन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जिस एनिमल में एमनियन का फॉर्मेशन होता है उसे एमनियोटा कहते हैं। जिस एनिमल में एमनियन का फॉर्मेशन नहीं होता उसे ए एमनियोटा कहते हैं। और ए एमनियोटा जो होते हैं वो फिशेज, एम्फीबियन ये सब होते हैं। और हमने आपको बताया कि जो एमनियन है या एम्ब्रियो को सराउंड करता है, किसको सराउंड करता है, एम्ब्रियो को। एमनियन किसको सराउंड करेगा, एनिमल हैविंग नो एमनियन कॉल्ड ए एमनियोटा। इसका एग्जांपल कौन है, इसका एग्जांपल है फिशेस और एम्फीबियंस, यानी कि मछली और उभयचर। ठीक है, ये जो है एमनियोटा, यानी कि इसमें क्या एमनियन का फॉर्मेशन नहीं होता है। और यह एमनियन का काम क्या है, तो देखिए ग्रीन वाला पोर्शन देखिए, इसमें लाइनिंग जो ग्रीन कलर की दिख रही है, रेड वाला एम्ब्रियो, इसको क्या किया है, सराउंड किया है। क्या किया है, सराउंड किया है। तो इट सराउंड एम्ब्रियो। अब होता क्या है कि ये जो एमनियन होता है इसमें एक प्रकार का साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। इसमें एक कैविटी होती है और उसमें उस कैविटी में साइटोप्लाज्म भरा होता है और उसी साइटोप्लाज्म में यह एम्ब्रियो स्विम करता है। ठीक है, क्या करता है, उस इस साइटोप्लाज्म में स्विम करता है। और ये जो कैविटी होती है, यहाँ आपको स्पेस दिख रहा है रेड और ग्रीन के बीच में, वो एमनियोटिक कैविटी है। इसको हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी। और इसी एमनियोटिक कैविटी में साइटोप्लाज्म फील्ड होता है और उस साइटोप्लाज्म में ये एम्ब्रियो रहता है, इसी में मतलब पड़ा रहता है, इसी एमनियोटिक कैविटी में। समझ में आया। अब यह एमनियन जो होता है, एम्ब्रियो हमने बताया एक नीचे की तरफ आकर के कनेक्टेड होता है और इस कनेक्शन को हम बोलते हैं सोमैटिक अम्बिलिकस। यहां पर ये हो गया आपका सोमैटिक अम्बिलिकस, सोमैटिक अम्बिलिकस। ठीक है, और एमनियोटिक कैविटी हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म। समझ में आ रहा होगा, ये पूरा आपको समझ आ गया कि एमनियन क्या है। एमनियन थोड़ा बड़ा है, हाँ, ये 30 घंटे के बाद बनता है। ये भी फोइटल मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, या एक मतलब एम्ब्रियो के एक नीचे वाले पोर्शन से आकर के जुड़ता है वेंट्रल साइड से, और जहाँ पे जुड़ता है उससे हम क्या कहते हैं, सोमैटिक अम्बिलिकस कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सोमैटिक अम्बिलिकस, सोमैटिक अम्बिलिकस कहते हैं। अब बात आती है कि क्या सभी एनिमल में बनता है, नहीं। जिस एनिमल में यह इसका फॉर्मेशन होता है एमनियन का, उसे एमनियोटा कहते हैं। और जिस एनिमल में इसका फॉर्मेशन नहीं होता है उसे हम ए एमनियोटा कहते हैं। ठीक है, अब एमनियोटा कौन से होते हैं, रेप्टाइल और बर्ड हैं, इनमें एमनियन का फॉर्मेशन होता है और इसे हम एमनियोटा कहते हैं। वहीं पे जो फिशेज है और एम्फीबियंस है उसमें एमनियंस का निर्माण नहीं होता है, उसे हम एमनियोटा कहते हैं। और यह एमनियन का कार्य क्या है, एमनियन का कार्य है पूरे एम्ब्रियो को सराउंड करता है और उसके बाद में एमनियन में एक कैविटी होता है जिसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है, उसी में एम्ब्रियो जाकर के स्विम करता है। ठीक है, आपको इतना पता चल गया। एमनियन जो है वह इलिवेशन के दूसरे दिन बनता है। इसके बाद में इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन कुछ विशेष नहीं है। हम आपको बताए हैं अभी आपको कि ये जो एमनियन है, ये एम्ब्रियो है, उसको फ्लूइड मीडियम देता है जिससे उसमें वो बना रहे और उसको प्रोटेक्ट करता रहता है। स्विमिंग पूल ऑफ द एम्ब्रियो, एमनियन का दूसरा नाम है स्विमिंग पूल ऑफ द एम्ब्रियो। ये एमनियन जो है स्विमिंग पूल
पूल ऑफ एम्ब्रियो। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि एम्ब्रियो का स्विमिंग पूल कौन होता है, तो ए एमनियन जो है, हाँ एमनियनिक फ्लूइड जो होता है। दरअसल एमनियन, एमनियन में कैविटी और कैविटी में फ्लूइड। यहाँ देखिए ऐसे फिर से समझ लीजिए, एमनियन है और एमनियन में क्या भरा है, फ्लूइड भरा है। एमनियन, एमनियन में क्या भरा है, नहीं एमनियन में कैविटी है, कैविटी है और इस कैविटी में क्या है, फ्लूइड है। और फ्लूइड में कौन तैर रहा है, एम्ब्रियो। तो ये क्या हो गया एमनियन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का स्विमिंग पूल है कौन, हाँ। और क्या करता है, इसके बाद में ये जो एमनियन है या सेल से जाकर के चिपके ना, इसको भी रोकता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द एडिशन ऑफ द एम्ब्रियो टू द सेल, इट प्रिवेंट्स द एडिशन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ टू सेल। सेल से जा करके ये जो एम्ब्रियो है न चिपके, उसको भी ये क्या करता है, एमनियन रुकता है। और इसका काम क्या है, रिस्पायरेशन का काम होता है। मेन काम इसका है जो रिस्पायरेशन, यानी कि रिस्पायरेशन का काम कौन कर रहा है, एमनियन कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है, एमनियन क्या कर रहा है, रिस्पायरेशन का कार्य कर रहा है। और कोरियन क्या कर रहा था, वो भी प्रोटेक्शन का काम कर रहा था, वो भी रिस्पायरेशन में हेल्प कर रहा था, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्या है, यॉर्क साइक। यॉर्क साइक क्या है, ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फिर फोइटल मेम्ब्रेन है। यॉर्क साइक देखते हैं। यॉर्क साइक हम बताए हैं आपको तीसरे नंबर पे, यहाँ पे यॉर्क साइक है। इस यॉर्क साइक का काम क्या होता है या क्या है, तो यॉर्क साइक जो है, ये यॉर्क साइक फोइटल मेम्ब्रेन, फोइटल मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। क्या, या भी क्या है, फोइटल मेम्ब्रेन है, या फिर इसको क्या कहें, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहें, या यॉर्क को इनक्लोज करता है, इनक्लोज यॉर्क, या यॉर्क को इनक्लोज करता है। और इंडोडर्म तथा स्प्लेनिक मेसोडर्म से बना होता है। किसका बना होता है, दो लेयर का, इंडोडर्म और स्प्लेनिक मेसोडर्म का बना होता है। कौन, यॉर्क साइक। यहाँ आपको दिख रहा है ना यॉर्क साइक, ये यॉर्क साइक है। और यह स्प्लिंचियो फोर्स से डेवलप होता है और मिडगट या नैरो साइक या स्टॉक के द्वारा जुड़ा होता है। यह जो यॉर्क साइक है, यॉर्क साइक विटलाइन आर्टरीज को प्रोवाइड हो जाता है। और उसके बाद में यॉर्क साइक का काम जो है, ये धीरे धीरे यॉर्क को कंज्यूम करता है और साइज में छोटा हो जाता है, न्यूट्रिशन का कार्य करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। यॉर्क साइक जो है, यॉर्क साइक कंज्यूम यॉर्क, जैसे जैसे क्या होता है, एम्ब्रियो बड़ा होता है तो उसमें यॉर्क की मात्रा कम होती जाती है ना, कम खत्म हो जाएगी जब वो पूरा डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो, ठीक है, तो यॉर्क खत्म हो जाता है। तो इसको यॉर्क का, इसका काम क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। आपको समझ आ गया क्या, एमनियन भी हो गया, कोरियन भी हो गया और यॉर्क साइक आपने पढ़ा, ठीक है। ये यहाँ पे एक यॉर्क साइक दिख रहा है आपको, और दोनों आप दो लेयर है, इंडोडर्म और मेसोडर्म इसमें होता है। और उसके बाद में इसका काम क्या, मुख्य काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, एम्ब्रियो को, ठीक है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, इससे एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक। यॉर्क साइक का काम क्या है, यॉर्क और यॉर्क साइक दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ये जो रेड कलर का एम्ब्रियो दिख रहा है, इसको न्यूट्रिशन देता है। इसके बाद आता है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस क्या है, एलेंटॉइस आपको दिख रहा होगा, ये जो साइड में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, एलेंटॉइस कहते हैं। ये है आपका एलेंटॉइस, फोर्थ नंबर का लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एलेंटॉइस ये भी क्या है, एक प्रकार का फीटल मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। और या इनर इंडोडर्म और आउटर स्प्लेनिक मेसोडर्म का बना होता है। ये भी दो लेयर का बना होता है, एलेंटॉइस, इंडोडर्म और स्प्लेनिक मेसोडर्म, इन दोनों लेयर से मिलकर बना होता है। कौन, ये, हाँ।
देखिए इसका काम क्या होता है, ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं एलेंटॉइस, तो एलेंटॉइस का काम क्या होता है, तो यह एलेंटॉइस एक कलेक्शन का काम करता है। ठीक है, जैसे वो नगर पंचायत में कूड़े वाला आता है ना, जितना स्क्रीटा रहता है घर का सब बाहर रखा रहता है, उसको कलेक्ट करता है। तो एलेंटॉइस जो है बस एक कूड़ा गाड़ी समझ लीजिए इसको। हाँ, ये क्या करता है, कलेक्ट स्क्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, इसका काम क्या होता है, या एम्ब्रियो से जो स्क्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको कलेक्ट करता है और रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। और यह सेल से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और इट हेल्प्स द रप्चर ऑफ द सेल एट द टाइम ऑफ हैचिंग। यही जो एलेंटॉइस है, जब हैचिंग होना होता है, यानी कि एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो जाता है, फीटस डेवलप हो जाता है, पूर्ण रूप से उसका विकास कंप्लीट हो चुका होता है, मैच्योर हो जाता है, तब यही एलेंटॉइस इस जो बाहरी सेल है इसको तोड़ने में मदद करता है। और जब ये सेल टूट जाता है तो एक नया जीव इस दुनिया में आ जाता है।